जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे आर्थराइटिस से जुड़ी हुई है। आमतौर पर माना जाता है कि गठिया बढ़ती उम्र में परेशान करता है, लेकिन एम्स की नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है, ये सब बहुत विस्तार से इस स्टडी में बताया गया है। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान नहीं होना चाहते तो इस बीमारी को लेकर गंभीर होना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। दर्द ऐसा कि बर्दाश्त ना हो, न चलने दे न बैठने दे, और मुश्किल ये कि कोई स्थायी इलाज भी नहीं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि आर्थराइटिस यानी गठिया एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों को होती है, यानी बुढ़ापे में परेशान करती है। लेकिन इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि अब इस बीमारी के शिकार कम उम्र के लोग भी हो रहे हैं। और एम्स की स्टडी में दावा किया गया है कि लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से भारत में आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सामान्य लगने वाली ये बीमारी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक आर्थराइटिस की समस्या सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी हो रही है। इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल और असंतुलित भोजन है। फास्ट फूड के बढ़ते चलन से होने वाला मोटापा आर्थराइटिस की बड़ी वजह है। इसके अलावा प्रदूषण और तनाव की वजह से भी ये बीमारी पनप रही है। लेकिन सबसे अहम वजह है मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल, जिसकी वजह से युवाओं में जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जा रही है। स्मार्टफोन अच्छा तो लगता है, लेकिन आपकी जो हाथ की पोजीशन है वो यूं रहती है, यूं, राइट? तो आपके फिंगर कॉन्स्टेंटली उस पोजीशन में है स्ट्रेस के। तो उंगलियां क्या होंगी जब आप मोबाइल रखते होंगे? आई डोंट नो आप लोग महसूस करते हैं नहीं? जब घर जाते हैं तो लगता है कि उंगलियां थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टिफ हो रही हैं, आपने मुट्ठी बांधी और खींची, है ना? तो ये शुरुआत है। उसके बाद क्या होता है, डिफॉर्मिटीज भी आ जाते हैं। मतलब आप जब फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हैवी फोन है तो ये आपकी उंगली इसको सपोर्ट करती है कि ये गिरे ना। अगर कॉस्टली फोन है तो और ज्यादा ऐसे रहता है। तो फिर इस पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है आपकी छोटी उंगली पे, तो क्या होगा? डिफॉर्मिटी तो आ ही जाएगी। एम्स के डॉक्टर्स का स्टडी के आधार पर मानना है कि कोरोना काल के बाद आर्थराइटिस के मामले तेजी से बढ़े हैं। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा और किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि कई दफा ये बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है कि इसका असर फेफड़े, आंख, किडनी और दूसरे अंगों पर पड़ता है, और कुछ मामलों में तो इसकी वजह से जान भी जा सकती है। यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है। असल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बीमारी से लड़ने वाली स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे जोड़ों में दर्द के साथ ही मसल्स में जकड़न होने लगती है। युवाओं में ये समस्या आराम तलबी और गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बढ़ी है। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह है कि अब युवा अपनी आदतों में बदलाव लाएं। मसलन कंप्यूटर पर काम करते हुए या मोबाइल पर बात करते हुए 20 मिनट के बाद गर्दन और उंगलियों को सामान्य स्थिति में लाना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से भी बड़ी मदद मिल सकती है। डॉक्टर्स ने माना है कि आर्थराइटिस से बचने में योग बेहद कारगर है। अगर आर्थराइटिस के लक्षण हैं तो योग की मदद से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टडी बताती है कि 8 हफ्ते तक लगातार योग करने के बाद बीमारी में जबरदस्त सुधार देखा गया। योग, योगासन, प्राणायाम और ध्यान से मरीजों में इन्फ्लेमेशन की समस्या काफी कम हुई। हमने ये पाया कि जब भी हम ये आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की लेवल्स का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो इससे पेशेंट की कंप्लायंस भी बढ़ती है, पेशेंट की मूव मोबाइल, उनके जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म देयर डेली कोर्स
बिकॉज ऑफ विच अदरवाइज जब ये लोग पेशेंट्स आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिटीरियोरेशन आती है। और ये भी देखा गया कई लोगों में काफी ज्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाती है कि कैसे मैनेज करेंगे, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए अगर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्कोर्स पुअर होते हैं। और योग करने के बाद हमने देखा कि इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया। एम्स का फोकस अर्थराइटिस यानी गठिया के तेजी से बढ़ते मरीजों पर है। इसके लिए संस्थान लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि युवा इसकी चपेट में न आएं। लेकिन इसके साथ ही इलाज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एम्स का दावा है कि अगर मरीज समय पर सही इलाज कराएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पर इस बीमारी से दूर रहने के लिए लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है, काम करने के तौर तरीकों को बदलना जरूरी है और सतर्क रहने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।